यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ द सेट। क्या स्टार्ट करेंगे? टाइप ऑफ द सेट। टाइप ऑफ द सेट में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेट्स। जो हमारे पास पहला सेट है उसका नाम है सिंगलटन सेट। ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो सेट में, आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको सिंगलटन सेट बोलते हो। जैसे ये नाम में ही है सिंगल। सिंगल मतलब क्या होता है? अकेला। सिंगल मतलब अकेला। तो सिंगलटन सेट मतलब यहाँ पे सेट आएगा आगे, सिंगलटन सेट। तो ऐसा सेट जिसके पास सिंगल एलिमेंट हो, जो कि अकेला हो, आप उसे सिंगलटन सेट बोल सकते हो। ठीक है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट वाला, ए कोई सेट है जिसके अंदर 5 है, तो ये इसमें कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। बी एक एलिमेंट है जिसमें क्या है? एक एलिमेंट है, क्या है वो? 0 है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। सी एक सेट है जिसके अंदर क्या है? ये कोई सिंबल है ना? आगे चल के पढ़ेंगे, इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक कोई एक चीज है, तो आप इसको सिंगलटन सेट बोल सकते हो। फोर्थ वाला, जी में क्या है? तो 1 लाख है। भले ही ये 1 लाख है, बट इस सेट के लिए ये सेट में कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया, है ना? भले ही ये 1 लाख है, 1 लाख इसे रुपीस में काउंट करोगे तो ये बहुत होते हैं, बट इस सेट के लिए ये सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। दूसरा जो सेट आता है उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसी का दूसरा नाम है नल सेट। इसी का एक और नाम है वॉइड सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। और ये इसके सिंबल है, आप ऐसे करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज लगाओ, या फिर आप ये फाई का सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सिंबल है एम्प्टी सेट के या फिर नल सेट का या फिर वॉइड सेट का। तो देख लेते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। इट कंटेन नथिंग। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। तो ऐसा सेट जो खाली हो, आप उसको क्या बोल सकते हो? आप उसको एम्प्टी सेट बोल सकते हो, है ना? आपको ये पता रहेगा एम्प्टी मतलब क्या होता है। बोलते हैं ना एम्प्टी ग्लास, तो क्या है? खाली ग्लास। तो एम्प्टी सेट मतलब क्या है? खाली सेट। तो ऐसा सेट जिसके पास कुछ नहीं है ना, जिसमें कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, आप उसको एम्प्टी सेट बोल सकते हो। आपको सिर्फ याद रखना है कि एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और ये इसका सिंबल है एम्प्टी सेट का। ये फाई यूज करो या फिर ये, और या फिर आप एक और तरीके से इसको बता सकते हो कि कार्डिनल नंबर इज 0। अभी ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, आप उसको बोलते हो कार्डिनल नंबर, या फिर आप इसको बोलते हो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। क्या बोला? कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, आप उसको बोलते हो कार्डिनल नंबर या फिर कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। ये समझा? तो अगर कार्डिनलिटी 0 रहेगी, 0 मतलब क्या? सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आप उसको एम्प्टी सेट बोल सकते हो। आपको सिंपल जो सरल भाषा याद रखनी है कि एम्प्टी मतलब खाली, सेट मतलब सेट। तो ऐसा सेट जो खाली हो, आप उसको एम्प्टी सेट बोल सकते हो। एग्जाम्पल, एक सेट है, उसमें क्या आ रहा है? कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन द बॉयज हॉस्टल। आपको बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स का कलेक्शन करना है। क्या बॉयज हॉस्टल में कोई गर्ल्स मिलेगी? अगर हॉस्टल बॉयज का है तो वहां पे गर्ल्स कहाँ से मिलेगी? तो ये सेट में क्या आएगा? कोई नहीं आएगा, तो एम्प्टी आएगा। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो और ऐसे दिखा सकते हो 5। ठीक है, बी एक सेट है जिसमें क्या आ रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर। एक्स में क्या आ रहा है? एक्स क्या है? एक खाली बॉक्स है, आपको बताया हुआ है ऑलरेडी पिछले क्लासेस में। एक्स एक खाली बॉक्स है, इसमें क्या आ रहा है बेटा? इसमें नेचुरल नंबर आ रहा है लेस देन 1। ओहो, ये तो गजब है ना। हमको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये बोल रहा है कि इस एक्स में नेचुरल नंबर आ रहा है, वो भी लेस देन 1, 1 से छोटा। तो ऐसा कभी होगा कि नेचुरल नंबर लेस देन 1 आएगा? कभी कुछ कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसमें भी क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा इसमें भी। आप ये बी में क्या आएगा? कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। तो ये कर ओपनिंग कर ली, क्लोजिंग कर ली, और इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा। या फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। ये समझा? आई होप सो। अभी यहाँ पढ़ना है हमको फाइनाइट सेट। क्या पढ़ना है? फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट मतलब होता है ऐसा सेट जिसको आप काउंट कर सकते हो, या फिर जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पर इट हैव द स्टार्टिंग एलिमेंट बोल लो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट बोल लो। इट हैव द स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्टार्टिंग एलिमेंट एंड द एंडिंग पॉइंट या फिर एंडिंग एलिमेंट।
तो फाइनाइट सेट को पहचानने का तरीका कि इस सेट के पास स्टार्टिंग एलिमेंट होगा एंड एंडिंग एलिमेंट होगा। सुनना ध्यान से, इस सेट के पास स्टार्टिंग एलिमेंट भी होगा और एंडिंग एलिमेंट भी होगा, तो आप ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोल सकते हो। ठीक है, ये अभी फिलहाल स्टार्टिंग में आप ये यूज कर सकते हो, पर जैसे जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल करते चले जाओगे तो आपको डायरेक्टली देख के पता चल जाएगा कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट फाइनाइट नहीं है। बट ये वाला स्टार्टिंग में ये यूज करना, ऐसा सेट जिसके पास स्टार्टिंग एलिमेंट हो एंड एंडिंग एलिमेंट हो, आप उस सेट को ही फाइनाइट सेट बोलोगे। ये आपकी टेक्सुअल डेफिनेशन। यू कैन काउंट द एलिमेंट, आप एलिमेंट को काउंट कर सकते हो, तो ऐसे सेट को आप फाइनाइट सेट बोल सकते हो। या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज लिमिटेड एंड द काउंटेबल। क्या बोला इसने कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट लिमिटेड हो मतलब कुछ हद तक हो, है ना, कुछ सीमा में हो। लिमिटेड हो मतलब कुछ सीमा में हो, और काउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट कर सको। ये समझा? आपको फाइनाइट सेट में याद क्या रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट मैं काउंट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट वाला ए में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ब्रैकेट क्लोज है। तो मैं, आप इसको देख के बता सकते हो कि मैं ए के एलिमेंट को काउंट कर सकता हूँ। कितने? 6 एलिमेंट है। जब मैं सेट के एलिमेंट को काउंट कर पाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, वो सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। नहीं तो आप हमारी अप्रोच से जा सकते हो, अगर कोई सेट के पास स्टार्टिंग एलिमेंट है एंड एंडिंग एलिमेंट है तो आप उस सेट को फाइनाइट सेट बोल सकते हो। तो इस सेट के पास ये स्टार्टिंग एलिमेंट 1 है और एंडिंग एलिमेंट 6 है, तो इसके पास स्टार्टिंग एलिमेंट है, एंडिंग एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को आप फाइनाइट सेट बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। बी एक सेट है जिसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट, ये 1 करोड़ है। ठीक है, अभी बताओ ये सेट फाइनाइट है कि फाइनाइट नहीं है ना? भले कि ये 1 करोड़ है बट आप इसकी काउंटिंग कर सकते हो ना, आप इसको गिन सकते हो, तो आप इसको फाइनाइट सेट बोलोगे। या फिर आप हमारे मेथड से जा सकते हो, अगर किसी भी सेट के पास स्टार्टिंग एलिमेंट हो और एंडिंग एलिमेंट हो, है ना, एंड एंडिंग एलिमेंट हो, आप उस सेट को फाइनाइट बोल दोगे, है ना, देख के फाइनाइट बोल दोगे। जो तीसरा एग्जांपल है सेट सी, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप उसको काउंट कर सकते हो, है ना, आप बोल सकते हो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, इसके अंदर 0 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो भी आप उसको काउंट कर पा रहे हो। तो एम्प्टी सेट को भी आप काउंट कर सकते हो, इसीलिए ये फाइनाइट सेट है। आई होप आपको ये फाइनाइट का पंगा समझा। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो, आप उसको फाइनाइट बोलोगे। और सेट को देखने के लिए हमारा तरीका, स्टार्टिंग एलिमेंट होना चाहिए और एंडिंग एलिमेंट होना चाहिए। फोर्थ वाला, इनफाइनाइट सेट। अभी फाइनाइट सेट का जो भाई होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट में आप सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते थे, इनफाइनाइट सेट मतलब आप सेट के एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। इट डू नॉट हैव, है ना, इसको कोई भी सेट को देखने का तरीका कि वो इनफाइनाइट सेट है कि नहीं है, इट डू नॉट हैव द स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर आप इसको एलिमेंट बोल लो, इट डू नॉट हैव द स्टार्टिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट बोल लो इसको। ठीक है, तो इट डू नॉट हैव द स्टार्टिंग एलिमेंट और बोला इधर, और एंडिंग एलिमेंट, और बोथ आर नॉट प्रेजेंट। ये ऐसा सेट है जिसके पास या तो स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं होगा, या तो एंडिंग एलिमेंट नहीं होगा, या तो दोनों नहीं होगा। तो आप ऐसे सेट को देख के बोल सकते हो कि वो सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। दूसरा जो आपका टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है, यू कैन नॉट काउंट द एलिमेंट, आप सेट के एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। अनलिमिटेड मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है और आप उसको काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ये समझा? एग्जाम्पल के तौर पर ए एक सेट है जिसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये डॉट 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 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये सेट क्या है, ये सेट को आप काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सेट देखने का तरीका, हमारा मेथड ये वाला, अगर सेट के पास स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं है या फिर एंडिंग एलिमेंट नहीं या फिर दोनों नहीं है, तो आप उस सेट को आंख बंद करके इनफाइनाइट सेट बोल दोगे। तो ये वाला पहला सेट देख लो, इसके पास एंडिंग एलिमेंट नहीं है ना, इधर कहाँ एंड हो रहा है वो पता नहीं है, तो ऐसे सेट को आप इनफाइनाइट सेट बोल दोगे, है ना, ऐसे ही देख कर ही बोल दोगे इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको ये समझा। बी वाला, बी एक सेट है, ब्रैकेट ओपन हुआ है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, फिर डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो इस वाले सेट के पास अगर ध्यान से देखोगे तो इस वाले सेट के पास ना ही स्टार्टिंग एलिमेंट है ना ही एंडिंग एलिमेंट है। तो ऐसे सेट को भी आप आंख बंद करके क्या बोल दोगे बेटा, इनफाइनाइट सेट है ये।
क्योंकि इसके स्टार्टिंग एलिमेंट का पता नहीं है, एंडिंग एलिमेंट का पता नहीं है, तो आप बता नहीं सकते कि ये एलिमेंट कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है। तो आप ऐसे सेट के एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। तो जब आप एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाओगे तो आप क्या बोल दोगे, इनफाइनाइट सेट है वो सी वाला। ये सी एक सेट है जिसमें डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 है और ब्रैकेट क्लोज। तो आप ध्यान से देखोगे इस सेट में आपके पास स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं है, एंडिंग एलिमेंट तो है अपने पास, बट यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं है। तो हमको पता ही नहीं कि ये एलिमेंट, ये सेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो आप इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, आप इसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ से हमारे वाले डेफिनेशन से बोल सकते हो सेट सी क्या है, सेट सी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि इसके पास स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं है। आई होप आपको ये समझा, एंड आप कोई भी सेट को देख के बता सकते हो इजीली कि वो फाइनाइट सेट है कि फाइनाइट सेट नहीं है, या फिर फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है ना। जो हमारा तरीका बताया उससे जाना बहुत आसान है वो। फिफ्थ वाला, इक्वल सेट। सेट मतलब सेट होता है, इक्वल मतलब क्या होता है, जो कि बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट को इक्वल कब बोलेंगे, इफ अगर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट, सेट ए का हर एक एलिमेंट इज इन द सेट बी, सेट ए का जो सेट ए है इसका हर एक एलिमेंट कहाँ पर हो बेटा, यहाँ पर हो, सेट बी के अंदर हो। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर हो, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन द सेट ए। ये बोल रहा है कि सेट बी का हर एक एलिमेंट कहाँ हो बेटा, सेट ए के अंदर हो। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप दो सेट को इक्वल बोल सकते हो। वापस से, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ अगर सेट ए का, है ना, दो सेट है ए और बी, इन दोनों सेट को आप इक्वल कब बोलोगे, इफ अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट कहाँ हो, सेट बी के अंदर हो, एंड सेट बी का हर एक एलिमेंट कहाँ हो, सेट ए के अंदर हो। तो आप ऐसे सेट को इक्वल सेट बोल सकते हो। ठीक है, और सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं ए इक्वल बी, मतलब सेट ए इक्वल है सेट बी के। ये समझा। हम लोग इसको याद रखने के लिए बोलते हैं इक्वल सेट, कार्डिनलिटी भी सेम, कार्डिनलिटी भी सेम और दिखने में भी सेम। कार्डिनलिटी भी सेम मतलब क्या होता है, जो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे वो सेम रहेंगे, और दिखने में भी सेम मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं वही सेम एलिमेंट बी के अंदर आएंगे, उसको बोलते हैं दिखने में भी सेम। आई होप आपको ये समझा। इक्वल सेट कार्डिनलिटी में भी सेम और बेटा दिखने में भी सेम, तो ऐसे सेट को आप क्या बोल सकते हो, ऐसे सेट को आप इक्वल सेट बोल सकते हो। और ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन। दो सेट को आप इक्वल तभी बोलोगे जब ए और बी दो सेट है, इन दोनों सेट को आप इक्वल तभी बोलोगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ हो बेटा, बी के अंदर हो, एंड सेट बी के सारे एलिमेंट कहाँ हो बेटा, ए के अंदर हो। तो ऐसे सेट को आप इक्वल सेट बोल सकते हो। एक एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल 1, इसमें ए में क्या है, 1 है 2 है 3 है, बी एक सेट है, इसमें क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो आपको चेक करना है, देन चेक दैट कि ए इक्वल बी है कि नहीं है। तो अगर ए इक्वल बी, अगर सेट ए को सेट बी के इक्वल होना है तो सेट ए की कार्डिनलिटी बी के इक्वल होना चाहिए, है ना, कार्डिनलिटी भी सेम और दिखने में भी सेम। तो यहाँ से मैंने देखा सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी सेम नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं है। तो दूर से ही बोल दो भाई भाई तुम सेम नहीं होगे। यही डेफिनेशन है ना हमारी, कार्डिनलिटी भी सेम और दिखने में भी सेम। पहले तो कार्डिनलिटी देख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है कि नहीं है, उसके बाद देखो क्या वो दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो सेम आ रहे हैं क्या। यहाँ से तो कार्डिनलिटी सेम नहीं आ रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएगा ही नहीं वैसे भी, तो यहाँ से। बट अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई ना, एग्जाम में नहीं लिख सकते ना कि कार्डिनलिटी भी सेम है ना, दिखने में भी सेम, तो आप ऐसे सेट को इक्वल सेट बोलोगे। तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली ये बताते हैं कि वी कैन सी दैट, हम लोग क्या देख सकते हैं कि 4 बिलोंग्स टू बी, ये 4 एक एलिमेंट है जो बी के अंदर है, बट 4 ए के अंदर नहीं है। इक्वल सेट में क्या था, सेट ए का हर एक एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, सेट बी के अंदर,
अगर ये इक्वल है तो। और सेट बी का हर एक एलिमेंट कहाँ होना चाहिए बेटा, सेट ए के अंदर होना चाहिए। बट हमने यहाँ देखा सेट बी के अंदर 4 है बट सेट ए के अंदर 4 है नहीं, तो आप क्या बोलोगे, 4 बी के अंदर है बट 4 ए के अंदर नहीं, इसको बोलते बिलोंग्स टू, है ना। इसका मतलब 4 बिलोंग्स टू बी बट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आप बोल सकते हो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये रीजन है जो हमने हमारी डेफिनेशन में बोली, इसको ही मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि इन दोनों सेट इक्वल क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एक एलिमेंट जो 4 यहाँ पर बी में है लेकिन 4 ए के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप इस सेट को बोल सकते हो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। आई होप आपको ये समझा। अब हमारी डेफिनेशन से जाना, बट रीजन के लिए आपको यही लिखना पड़ेगा कि दो सेट में जो एलिमेंट सेम नहीं होंगे, है ना, जो एलिमेंट आपको सेम नहीं दिख रहा होगा आप वो बोलोगे कि ये 4 बी के अंदर है बट 4 ए के अंदर नहीं, इसीलिए ये सेम नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझा।